सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नई स्प्रिंग बूट सीरीज में। सो गाइज, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी स्प्रिंग बूट की सीरीज और उसकी फर्स्ट क्लास आज है। सो हाँ जी, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ कि हमें स्प्रिंग बूट पढ़ने से पहले कुछ कोर कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए जो हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर होते हैं। ठीक है, तो अगेन हाँ जी, स्प्रिंग बूट को पढ़ने से पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में समझते हैं जी। स्प्रिंग फ्रेमवर्क है क्या, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी जिस वजह से स्प्रिंग बूट आया था आपका। बट हाँ जी, उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क कब आया, क्यों आया, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जिस वजह से आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क आया। तो वो सारा मिक्सचर हाँ जी आज इस क्लास के अंदर कवर करते हैं। अगेन हाँ जी, ये जो क्लास होने वाली है थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है। इट मीन्स हम इसमें कोड नहीं करेंगे, बेसिकली सिर्फ चीजों को समझेंगे हाँ जी कि क्यों आई है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी और किन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। ठीक है, तो अगेन हाँ जी, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी इज कंपलसरी। उसके बाद ही हम अपने कोडिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं। सो यस हाँ जी, सबसे पहली चीज आपको एक स्क्रीन के पास एक कोड दिख रहा होगा एंड दिस इज द कोर जावा कोड। हाँ जी, इसमें किया क्या है, नॉर्मल एक क्लास बनाई है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हाँ जी ईमेल सर्विस का, एंड एक मेथड क्रिएट किया सेंड नोटिफिकेशन। सो आई होप हाँ जी ये कोड आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज अगर आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ रहे हो तो इट मीन्स आपको कोर जावा पहले से ही आती होगी। हाँ जी, अगेन मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कोर जावा आती है तभी आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे आए हो। ठीक है, तो कोर जावा अगर आपको आती होगी तो कोड हाँ जी वेरी सिंपल है। कुछ नहीं किया हाँ जी, क्लास बनाई है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एक मैसेज भेजा दैट इज नोटिफिकेशन, एंड उसमें लिखा हुआ है सिर्फ योर प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड। हाँ जी, तो इस कोड का सिर्फ मतलब क्या है, बेसिकली हम किसी एक बंदे को नोटिफिकेशन भेज रहे हैं और वो नोटिफिकेशन किस जरिए भेजी जा रही है, दैट इज ईमेल के थ्रू भेजी जा रही है। ठीक है, तो हाँ जी, सबसे पहले आपको ये समझना कंपलसरी कि इस कोड के अंदर थ्री मेजर इश्यूज हैं। ठीक है, अब वो थ्री मेजर इश्यूज कौन कौन से हैं, सबसे पहले उन पे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पास लेके जाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, तो फर्स्ट वाला है दैट इज टाइट डिपेंडेंसी। हाँ जी, नोटिफिकेशन सर्विस इज लॉक्ड टू ईमेल सर्विस। सबसे फर्स्ट इशू इस कोड में ये है हाँ जी कि आपकी जो नोटिफिकेशन क्लास है हाँ जी वो किसके साथ टाइटली कपल्ड है, मतलब टाइटली डिपेंडेंट है आपकी ईमेल सर्विस। इट मीन्स हाँ जी, जब भी आप इन फ्यूचर कभी भी किसी बंदे को नोटिफिकेशन भेजोगे तो वो आप किसके जरिए भेज सकते हो हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ योर ईमेल, नॉट एनीथिंग एल्स लाइक थ्रू योर व्हाट्सएप, थ्रू योर एसएमएस, थ्रू एनीथिंग। वो चीजें आप नहीं भेज पाओगे। रीजन, आपकी ये जो नोटिफिकेशन क्लास है वो किसके साथ टाइटली डिपेंडेंट है हाँ जी, दैट इज योर ईमेल सर्विस। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम आए इस कोड में दैट इज दिस वन, टाइट डिपेंडेंसी। सेकंड जो इसके अंदर इश्यूज है हाँ जी, दैट इज हार्ड टू मॉडिफाई। अगेन जो जो अभी मैंने आपको बताया, स्विचिंग टू एसएमएस व्हाट्सएप रिक्वायर चेंजिंग द कोड। यस, अगेन हाँ जी, इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल आपको नोटिफिकेशन किसी कस्टमर को भेजनी है, बट इस बार आपको भेजनी है थ्रू योर एसएमएस। तो आपको क्या करना पड़ेगा हाँ जी, राइट नाउ योर कोड इज टाइटली कपल्ड विद योर ईमेल, बट अगर आपको इन फ्यूचर एसएमएस के थ्रू भेजना है तो हाँ जी यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एसएमएस का ऑब्जेक्ट बनाओगे। एंड इट मींस अगर आप कोड के अंदर चेंजेस करते हो सो दैट कोड इज नॉट लूजली कपल्ड, एंड वो चीजें कभी भी स्केल नहीं होती हैं। हमेशा एक चीज याद रख लेना, आपकी एप्लीकेशन को स्केलेबल तभी हो सकती है वो जब आपकी एप्लीकेशन लूजली कपल्ड हो। हाँ जी, लूजली कपल्ड का मतलब क्या है, बेसिकली कि आपकी डिपेंडेंट ना हो। मतलब नोटिफिकेशन मैं भेज रहा हूं तो मैं आपको ईमेल के थ्रू भी भेज सकता हूं, मैं आपको एसएमएस के थ्रू भी भेज सकता हूं और मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकता हूं विदाउट चेंजिंग इन आर कोड। दैट इज लूजली कपल्ड। ठीक है, हाँ जी, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे जाके, टेंशन मत लो। बट सेकंड जो इशू था दैट इज योर हार्ड टू मॉडिफाई। थर्ड इशू क्या है जी इसके अंदर, दैट इज डिफिकल्ट टू टेस्ट। हाँ जी, अगेन कैन नॉट रिप्लेस ईमेल सर्विस विद अ मॉक। हाँ जी, जो मॉक आपको पढ़ रही देखा आपने, शायद ये आपके लिए कुछ नई चीज होगी। हाँ जी, जब हम टेस्टिंग वाला फेज करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा जी मॉक क्या होता है, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर ये भी प्रॉब्लम होती है डिफिकल्ट टू टेस्ट। आप इजीली तरीके से टेस्ट नहीं कर सकते इस कोड को, बिकॉज दिस इज टाइटली कपल्ड बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज दैट स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएशन। हाँ जी, इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एवरीवेयर यूजिंग द न्यू कीवर्ड। हाँ जी, आपको पता है कि हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो न्यू कीवर्ड की हेल्प से ही क्रिएट होता है। कोर जावा का कंसेप्ट है बेसिकली। बट हाँ जी, इस केस के अंदर मान के चलो आपकी कोई एप्लीकेशन है और आपको एक क्लास मल्टीपल जगह यूज करनी है, तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे सेम ही क्लास का। दैट मीन्स काम एक ही है बट आप हजार
10 20 30 जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उतनी मेमोरी भी गिरने वाली है आपकी, ठीक है। सो दैट मीन्स कि उस केस में क्या होता है जी, आपका इट कॉजिंग मैसी सेटअप, वहां पे आपका कोड मैस होने के चांसेस हो जाते हैं। सो जी ये मेजर इश्यूज थे किसके अंदर, योर सिंपल कोर जावा एप्लीकेशन। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जी कि कोर जावा से चीजें तो ठीक है हो जाती हैं, बट जब बात आती है स्केलेबिलिटी की, मेंटेन करना उसको, एक डिजाइन पैटर्न फॉलो करना, तो हाँ जी वो चीज इजीली नहीं हो सकती विद द हेल्प ऑफ योर कोर जावा। सो इसी रीजन से आपकी स्प्रिंग फ्रेमवर्क, आपके फ्रेमवर्क्स इसीलिए आते हैं बिकॉज, ताकि आपकी एप्लीकेशन को स्केल कर सकें, आप अपनी एप्लीकेशन को स्केल कर सको और अपने एप्लीकेशन को एक वेल मेंटेन मैनर के अंदर रख सको, ठीक है। सो आई होप हाँ जी आपको थ्री मेजर प्रॉब्लम्स तो पता लग गई होंगी, फोर है बेसिकली। अब बढ़ते हैं जी सबसे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज टाइट कपलिंग। हाँ जी टाइट कपलिंग, अगेन मैंने आपको क्या बोला, ओल्डर जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन फेस्ड मैनी अदर चैलेंजेस। मतलब इससे पहले जो जावा के एप्लीकेशंस थे, हाँ जी जावा एंटरप्राइज मींस जो पहले के आपके वर्जन्स थे उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। हाँ जी अगेन ये क्लास अगेन इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि स्प्रिंग से पहले वाली चीजों में क्या प्रॉब्लम आती है और स्प्रिंग के बाद वाली चीजों में क्या अच्छाई आई है, ठीक है। तो वो चीज आज पढ़ेंगे और उसके बाद हम कोडिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो हाँ जी इसमें फर्स्ट जो है दैट इज पुअर एंड कॉम्प्लिकेटेड JDBC ORM हैंडलिंग। हाँ जी JDBC, अगर आपने कोर जावा पढ़ी है तो आपको पता होगा दैट इज जब भी हम किसी जावा की एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके बीच की लेयर को क्या बोला जाता है, दैट इज JDBC। मतलब विद द हेल्प ऑफ योर JDBC यू कैन कनेक्ट योर जावा एप्लीकेशन विद एनी काइंड ऑफ डेटाबेसिस, ठीक है, दैट इज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो जी पुअर एंड कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ही किया जाता था ओल्डर वर्जन के अंदर, उतना इजी वे नहीं था। बट आज की डेट में जो स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट न्यू न्यू फ्रेमवर्क आए हैं इसके अंदर आप बहुत इजीली तरीके से अपनी कनेक्शंस को एस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी ORM हैंडलिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ योर हाइबरनेट ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये बार इसके बारे में भी पढ़ेंगे हाँ जी जब हम स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे। बहुत तगड़ा फ्रेमवर्क है हाँ जी, बहुत ईजी कर देता है डेटाबेस वाली चीजों को, तो वो आगे जाके पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट इज हाँ जी कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्प्रेड एवरीवेयर। हाँ जी पहले ओल्डर वर्जन्स में क्या होता था कि आपकी फाइल्स जो है वो स्कैटर होती थी, इधर भी पड़ी है इधर भी पड़ी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। अब कुछ में चेंज करना है तो जी यहाँ जाके चेंजेस करो, यहाँ जाके चेंजेस करो, यहाँ जाके, मतलब एक जगह आपकी फाइल नहीं है। सो अगेन हाँ जी अगर ऐसा कभी आप सिस्टम कोई बनाते हो तो ऑब्वियस उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड हर चीज़ें हाँ जी जा जाके देखना इट इज़ नॉट रेकमेंडेड चीज़ की, हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हो, एक जगह चेंज करूँ हर हर जगह चेंजेस हो जाएं एंड एक ही चीज़ कन्फिगरेशन हो। तो वो वाली चीज़ें भी आगे जाके रिजॉल्व की गई थी। हाँ जी नेक्स्ट पार्ट इज डिफिकल्ट एंड लेंथी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। आपको अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने का जो प्रोसेस था वो भी लेंथी था एंड डिफिकल्ट था, इतना इजी नहीं थे हाँ जी ऑल्डर जावा की एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना, ठीक है। नेक्स्ट इज हाँ जी लॉट्स ऑफ रिपीटेटिव बॉयलर प्लेट कोड। हाँ जी बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है बेसिकली, जो आपका ऐसा कोड है जो आप एज अ डेवलपर हो, हाँ जी आपका काम क्या होता है बेसिकली, लाइक फॉर एग्जांपल कोड करना और मतलब अपने सिस्टम को स्केलेबल बनाना। बट बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है जी, दैट इज कि आप वो चीजों को बार बार लिख रहे हो जो चीज आप एज अ बैकएंड डेवलपर नहीं लिखना चाहते, सो दैट इज बॉयलर प्लेट कोड। एंड इसको भी कम कर दिया गया था विद इन योर स्प्रिंग एप्लीकेशन, उतना नहीं किया था जी, इसके बाद तभी स्प्रिंग बूट आया था, तो वो आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट इज हाँ जी डिपेंडेंसीज वायर्ड बाय हैंड, मेकिंग टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस इज पेनफुल। अगेन जो आपको बताया जी टेस्टिंग करना उसको वायर्ड अप करना बहुत इतना इजी नहीं था बेसिकली जितना इजी स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में आके हो गया। सो जी दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स कि पहले की एप्लीकेशंस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती थी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है हमारी, दैट इज इंट्रो ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। हाँ जी तो इसीलिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क आया था। एंड अब कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं जी। स्प्रिंग इज बिल्ट फ्रॉम मल्टीपल मॉड्यूल्स। हाँ जी स्प्रिंग जो फ्रेमवर्क है वो मल्टीपल मॉड्यूल से बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि हाँ जी फ्रेमवर्क ला के रख दिया गया, नहीं, उसके अंदर मल्टीपल चीजें डाली और जब मल्टीपल चीजें बन के मिल के जब एक चीज क्रिएट होती है ना तो हाँ जी दैट इज मच पावरफुल। हाँ जी जैसे चैट जीपीटी है, बेसिकली उसके अंदर भी तो मल्टीपल हाँ जी मॉड्यूल्स यूज हो रहे हैं ना, तभी एक एक वो सबसे बड़ी बॉम्बार्ड तरीके की एप्लीकेशंस बनी है। सो बेसिकली जब भी कोई एक फ्रेमवर्क बनता है तो वो छोटे छोटे कोर कोर मॉड्यूल से ही बनाया जाता है, तो वही चीज है आपकी स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी उसी तरीके से बनाई गई है। तो यहाँ पे देखो जी स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर ये सारी चीजें मिलती हैं जी आपको, दैट इज डेटा एक्सेस इंटीग्रेशन, JDBC ORM, इनके बारे में जिक्र करेंगे हाँ जी बाद में, OXM JMS एंड ट्रांजेक्शनल, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। हाँ जी वेब से रिलेटेड मीन्स अगर आपको वेब पे काम करना लाइक योर फ्रंट
फ्रंट एंड, तो वो सारी चीज़ें हैं जी आपको वेब सर्वलेट्स पॉटलेट स्टर्ट्स ये सारे फ्रेमवर्क आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। हाँ जी, एओपी दैट इज एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगेन एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्प्रिंग के अंदर है। एस्पेक्ट्स इंस्ट्रूमेंटेशंस ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। हाँ जी, बट इसके अंदर जो कोर कंटेनर है, हाँ जी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है जी, क्योंकि जो चीज़ें हमें स्प्रिंग बूट के अंदर करते हैं उससे पहले जो मैं आपको बता रहा था ना कि मिनिमम जो चीज़ें आपकी स्प्रिंग की आपको पता होना चाहिए, वो मिनिमम चीज़ें कौन कौन सी है? बीन्स, कोर कंपोनेंट्स, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज, तो ये सारी चीजें हाँ जी पढ़ेंगे बहुत तसल्ली से। एंड लास्ट इज टेस्ट, आप अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट भी कर सकते हो। सो इट मीन्स हाँ जी, ईच हैंडलिंग डिफरेंट एप्लीकेशन टास्क, यू कैन यूज ओनली द मॉड्यूल यूनिट, जो मॉड्यूल आपको चाहिए वो मॉड्यूल आप यूज कर सकते हो, मेकिंग द प्रोजेक्ट फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू मैनेज। और ऑब्वियस ही चीज है, जो चीजें हमें चाहिए वो यूज करेंगे और जो चीज नहीं चाहिए वो ना यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट को फ्लेक्सिबल भी बना सकते हैं। सो जी दैट्स ऑल अबाउट स्प्रिंग फ्रेमवर्क। बाकी इसकी थोड़ी सी अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं हाँ जी स्प्रिंग के बारे में। सो यस, हाँ जी, सबसे पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे हाँ जी थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखी है ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि हाँ जी अगेन वही वाली बात आ गई, थ्योरेटिकल थोड़ा सा तो पता होना चाहिए ना मेरे भाई, वो चीजें इसीलिए बोल रहा हूँ, ये वाली इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है तो इसको ध्यान से समझना। अगेन हाँ जी, बिफोर स्प्रिंग जावा एंटरप्राइज एडिशन यूज होता था, जिसमें J2E की प्रॉब्लम्स क्या थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी। हैवी एंड कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर भी हाँ जी इतना सिंपल नहीं होता था उनका जितना सिंपल आज की डेट में हो चुका है, दैट इज योर MVC आर्किटेक्चर आ रखे हैं जो हम स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट के अंदर यूज करते हैं। हार्ड टू टेस्ट एंड मेंटेन करना ईजी नहीं होता एज कम्पेयर टू योर स्प्रिंग। टू मैनी एक्सएमएल कन्फिग्रेशन, हाँ जी एक्सएमएल कन्फिग्रेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी। मैनुअल डिपेंडेंसी वायरिंग, मैनुअल काम करने होते थे, और हमेशा याद रख लेना जी जो मैनुअल काम होता है वो कभी भी इतना स्केलेबल नहीं होता, ठीक है, ये चीज याद रखना। कॉम्प्लिकेटेड डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, अगेन डिप्लॉयमेंट प्रोसेस इतना इजी नहीं था, बट जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क आया तो उसने क्या क्या लाया आपके लिए, क्या क्या आपके लिए अच्छी अच्छी लेयर्स लाया। सो फर्स्ट हाँ जी 2004 में आपके स्प्रिंग फ्रेमवर्क रिलीज किया गया था, एंड जिसने किया था उनका नाम था रॉड जॉनसन पाजी, बहुत अच्छे बंदे थे, बहुत पैसा भी छापा इन्होंने इस फ्रेमवर्क से। सो बेसिकली ये वो थे जिन्होंने आपके स्प्रिंग फ्रेमवर्क डेवलप की। इंट्रोड्यूस्ड आईओसी एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हाँ जी ये जो दो चीजें मैंने बोली आईओसी एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, कोर कंपोनेंट्स ऑफ योर स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जिनके बारे में हमें जिक्र करना है, क्योंकि हाँ जी सात ही मेन चीजें हैं जो स्प्रिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड ये दोनों चीजें उनमें से एक है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे हाँ जी आगे जाके। इट रिड्यूस कन्फिग्रेशन बर्डन, थोड़ा सा कन्फिग्रेशन बर्डन भी इसने रिड्यूस किया है एज कंपेयर टू योर जावा एंटरप्राइज एडिशन जो यहाँ पे यूज होती थी बेसिकली, ठीक है। 2004 एंड 17 में स्प्रिंग फ्रेमवर्क इन्वॉल्व एडेड जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस भी आई उसके पास, एडेड सपोर्ट फॉर जावा 8 का फीचर्स भी इन्होंने इंप्लीमेंट किया इसमें, एंड माइक्रो सर्विसेज एंड रिएक्ट नेटिव प्रोग्रामिंग इन्होंने इसमें भी महारत हासिल की। एंड अगेन हाँ जी जो ये वाली चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हम आगे की सीरीज के अंदर इसको कवर करेंगे, ठीक है। सो जी एक थी कुछ एक पिक्चर थी आपकी एक हिस्ट्री, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो ये संजी यहाँ पे स्प्रिंग बूट की भी थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री लिखी है। हाँ जी स्प्रिंग बूट को पढ़ेंगे तो बाद में, बट थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अगर आपको जो डिफरेंस करवा रहा हूँ ना कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क से पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी, फिर स्प्रिंग ने उसको कैसे रिजॉल्व किया, फिर स्प्रिंग बूट ने क्या क्या चीजें नहीं लाया, तो वो थोड़ा थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप कंबाइंडली इसको पढ़ लो थोड़ा सा, बाकी कोड तो हम बाद में करेंगे। हाँ जी, तो स्प्रिंग बूट 2014 में आया, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। स्प्रिंग बूट लॉन्च्ड, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इंट्रोड्यूस्ड, हाँ जी स्प्रिंग के अंदर क्या लॉन्च किया गया था, दैट इज योर आईओसी कंटेनर एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, बट उसको भी किसने रिजॉल्व किया और ज्यादा, दैट इज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। है जी, जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत पावरफुल चीज है, मतलब बेसिकली आपके एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ योर स्टार्टर डिपेंडेंसीज, जिनके बारे में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, तो दिस इज वेरी नाइस। एम्बेडेड सर्वर, हाँ जी आपको सर्वर मिल जाते हैं एम्बेडेड बाय डिफॉल्ट आपके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। लाइक फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन रन होती है किसी ऑब्वियसली किसी सर्वर पे रन होगी ना जी वो, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर आपको मैनुअल सर्वर को कन्फिगर करना पड़ता था, बट स्प्रिंग बूट कहती है भाई कोई चीज कन्फिगर मत करो, मेरे पास आओ, मेरे पास ऑलरेडी सर्वर पड़ा हुआ है। सो इट मीन्स और ज्यादा इजी कर दिया आपके लिए, एंड दैट इज वेरी नाइस। नाइस बोल बोल के उसकी याद आ रही है, कौन बोलता था वो, नाइस, हर एक उसमें जा जाके इंस्टा की कमेंट में जा जाके नाइस,
याद करो, कमेंट करना कौन है बंदा वो। हाँ जी, स्टार्टर डिपेंडेंसीज फॉर फास्टर सेटअप्स। अगेन ये जो स्टार्टर डिपेंडेंसीज है ये बहुत तगड़ा सेटअप करती है, बहुत फास्ट कर देती है आपके एप्लीकेशन को झटके से ही। प्रोडक्शन फीचर्स, हाँ जी प्रोडक्शन फीचर्स भी हैं इसके पास, लाइक एक्चुएटर, आपकी एप्लीकेशन की हेल्थ चेक करना कि हाँ अप है कि डाउन है, बहुत सी चीज़ें हमें इसके अंदर मिल जाती है जो पढ़ेंगे भी आगे जाके। एंड मेजर बूस्ट फॉर माइक्रो सर्विसेज एंड क्लाउड एप्स, इनके लिए भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बूस्ट, ऐसा समझ लो कि स्कूटी चल रही है उसमें टर्बो बूस्टर लगा दिया है, तो आपकी एप्लीकेशन इस तरीके से, जैसे स्कूटी भागती ना जी 100 की स्पीड से बूस्टर लगाने के बाद, तो वैसी एप्लीकेशंस भागेगी आपकी, ठीक है, वो देखेंगे आगे जाके। सो ये थी हाँ जी कुछ हिस्ट्री। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट का। इन फ्यूचर जब भी आप कभी एज अ फ्रेशर जाते हो तो आपसे पूछ सकते हैं जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, हमें कौन सा और क्यों सीखना चाहिए। तो जी स्प्रिंग फ्रेमवर्क मैंने अगेन आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैसा समझ लो, पबजी खेल रहे हो एंड्रॉयड फोन में, एंड स्प्रिंग बूट ऐसा समझ लो पबजी खेल रहे हो आईफोन में, तो कौन सा चूज करोगे आप। बट उससे पहले हाँ जी एंड्रॉयड पे तो पहले डायरेक्टली तो नहीं खरीदते आईफोन, पहले एंड्रॉयड से स्टार्ट करते हैं ना, तो वही वाली चीज़ है, थोड़ा सा वैसे रिलेट करना जी चीज़ों को, ठीक है। हाँ जी, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में अगेन कोर कंपोनेंट कौन कौन से थे, दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और यहाँ पे कौन सी चीज़ आई थी, दैट इज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इज हाँ जी स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर रिक्वायर मैनुअल सर्वर सेटअप, हाँ जी जिसकी मैं बात कर रहा था, मैनुअल सर्वर सेटअप करना पड़ता है। बट स्प्रिंग बूट कहता है आओ मेरे पास आओ, टॉम कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसके पास बिल्ट इन सर्वर मौजूद है जो हमें अलग से कन्फिगर करने की कोई जरूरत नहीं है। कंटेन अ लॉट ऑफ रेपिटेटिव एंड बॉयलर प्लेट कन्फिगरेशन, हाँ जी इसमें थोड़ी सी मोर कन्फिगरेशन ज्यादा है स्प्रिंग के अंदर एज कंपेयर टू योर स्प्रिंग बूट। तो इसने बॉयलर प्लेट को कोड रिड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ योर स्टार्टर पैकेजेस, तो जिनके बारे में हम पढ़ेंगे जी, स्टार्टर जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना स्टार्टर डिपेंडेंसीज, तो उन्होंने बड़ी इजी तरीके से इनको बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस किया। हाँ जी, नो डिफॉल्ट इन मेमोरी डेटाबेस सपोर्ट, स्प्रिंग बूट के सॉरी स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर कोई भी इन मेमोरी डेटाबेस नहीं होता। इन मेमोरी डेटाबेस क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन है, अब आपकी एप्लीकेशन ऑब्वियस डेटा तो स्टोर करवाना है तो डेटाबेस तो चाहिए। बट मान के चलो आपको नहीं इंस्टॉल आपके सिस्टम में है ही नहीं, मानना माई एसक्यूएल है ना पोस्टग्रेस है ना मोंगोडीबी, कोई भी डेटाबेस नहीं है, बट आपको फिर भी डेटाबेस मतलब फिर भी डेटा को स्टोर करवाना है, सो आप नहीं करवा सकते किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। बट स्प्रिंग बूट क्या कहते हैं, हाँ जी इट प्रोवाइड यू इन मेमोरी डेटाबेस लाइक H2। हाँ जी, आपके स्प्रिंग बूट के अंदर एक इन मेमोरी डेटाबेस होता है, लाइक अगर आपकी एप्लीकेशन आपकी पूरी सिस्टम के अंदर माई स्कूल भी नहीं है ना कोई भी डेटाबेस नहीं है, बट फिर भी आप अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हो डेटाबेस के अंदर, एंड दैट इज इन मेमोरी डेटाबेस जो रैम में स्टोर होता है, दैट इज H2। तो है ना बढ़िया चीज, डेटा स्टोर करवा दिया, मजा भी आ गया, और कुछ डाउनलोड भी करने की जरूरत ना पड़े। तो अगेन हाँ जी बट ये हम टेम्परेरी बेस में टेम्परेरी के लिए करते हैं, बट स्टिल वी नीड एक्चुअल डेटाबेस, ठीक है। हाँ जी, लास्ट पॉइंट इज नीड मल्टीपल डिपेंडेंसीज मैनुअली एंड एडेड इन द पॉम डॉट एक्सएमएल। हाँ जी, इसमें थोड़ी सी ज्यादा डिपेंडेंसीज चाहिए होती है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सको, बट इसके अंदर अ फुल ऐप कैन स्टार्ट यूजिंग वन स्टार्टर डिपेंडेंसी, एक स्टार्टर डिपेंडेंसी चाहिए और बूम एक ही झटके में आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट। तो हाँ जी मतलब वो जो एक स्टार्टर डिपेंडेंसीज है ना, उसी के अंदर फर्दर कॉन्फ़िगरेशन कर दी गई है बाय स्प्रिंग बूट डेवलपर्स द्वारा। तो मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक डिपेंडेंसी डालो और आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट, अपना काम करो, फोकस ऑन द डेवलपमेंट पार्ट रादर देन कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। सो ये सारे थे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब यहाँ से समझ आ गया होगा हाँ जी कौन सा फ्रेमवर्क आपको पढ़ना चाहिए, अब तो इशारे भी कर रहा हूँ समझ लो। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले, शुड यू लर्न स्प्रिंग फर्स्ट, क्या हमें स्प्रिंग को समझना, इसको पढ़ना चाहिए सबसे पहले स्टार्ट स्प्रिंग बूट को स्टार्ट करने से पहले। सो हाँ जी आंसर इज यस, मैं नो नहीं बोलूंगा। रीजन क्या है हाँ जी, बिकॉज आपको मैंने अगेन क्या बोला, पूरा स्प्रिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कुछ कोर कंपोनेंट्स के बारे में जानना इज कंपलसरी, तभी आप स्प्रिंग बूट पे मूव ऑन करो। मैंने पता क्या किया था जब मैंने स्टार्ट किया था ना स्प्रिंग बूट, तो मैंने स्प्रिंग नहीं पढ़ा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने स्प्रिंग पढ़ा ही नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। बस ये था कि स्प्रिंग बूट पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं जिस क्या स्प्रिंग के अंदर है क्या नहीं। फिर जब हमने स्प्रिंग बूट पढ़ा मैंने, तो उसके अंदर मुझे चीजें दिखी हैं जी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मुझे उसमें दिखा हाँ जी आईओसी कंटेनर्स, मुझे देखी उसमें हाँ जी कैसे बीन्स बनती है। बट ये जितने टॉपिक हैं ये सारे के सारे तो किसके टॉपिक हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के। हाँ जी समझ रहे हो ना, ये सारे टॉपिक किसके हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। तो इधर से मेरे को वहीं से अंदाजा पड़ गया कि यार अच्छा मैं पढ़ तो स्प्रिंग बूट ही रहा हूँ, बट भाई मेरे ये जितने भी टॉपिक हैं वो तो स्प्रिंग के हैं।
तो इट मीन्स स्प्रिंग बूट को स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन जो सबसे कोर कंपोनेंट्स है वो आपको पता होना चाहिए, एंड दैट कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, बीन्स, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, स्प्रिंग एमवीसी क्या होता है, कैसे हैंडल होती हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज, एनोटेशंस कौन कौन सी हैं जी, कैसे हम कंपोनेंट सर्विस रेपोजिटोरी ये यूज करेंगे क्लासेस के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हाँ जी, कैसे हम ये एनोटेशंस का यूज करके बीन्स बनाएंगे। सो हाँ जी, इन सब के बारे में हम डिटेल एक एक लेक्चर क्रिएट करेंगे और उसमें पढ़ेंगे जी सारी चीज़ों को। सो बहुत मज़ा आने वाला है जी, बने रहना। अभी रुक जाओ, माता जी का फ़ोन। हेलो, आया आया आया, आ गया आ गया। हाँ जी, तो कहने का मतलब क्या है कि स्प्रिंग बूट तो पढ़ो, बट उससे पहले कुछ कोर कंपोनेंट्स पता होने चाहिए स्प्रिंग के बारे में, एंड दैट कंपोनेंट्स आर दीज वंस। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे जी तसल्ली से। एंड लास्ट पार्ट इज नाउ वी कैन स्टार्ट लर्निंग स्प्रिंग बूट। सो हाँ जी, बट स्प्रिंग बूट से पहले अगेन हमारा एक हफ्ता निकलने वाला है, दैट इज इनसाइड योर स्प्रिंग फ्रेमवर्क। एक हफ्ते में हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क खत्म कर देंगे, पूरा नहीं करेंगे, अगेन बोल रहा हूँ हाँ जी, कोर कंपोनेंट जो हमें चाहिए बेसिकली। ठीक है, बट उसके बाद जो फोकस रहेगा दैट इज इन योर स्प्रिंग बूट। सो यस, कल से हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक दैट इज आईओसी कंटेनर। एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।